फलन fx इक्वल टू 1 और 2। जब छोटा है 0 से तो क्या है 1 और जब बड़ा है 0 से तो क्या है 2। हमने इसका बनाया ग्राफ और देखा कि सीमाएं होती क्या है। जब x 0 से छोटा था यानी कि x यहाँ पर कहीं घूम रहा था तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1। जैसे ही x 0 से बड़ा हुआ, ये 0 है, ये x एक्सिस और ये y इक्वल टू fx, इसकी जो मान आता है वो क्या कहलाता है y, और जिस बिंदु पर मान निकलता है वो क्या बिंदु क्या कहलाएगा x। तो जब x 0 से छोटा था तो fx की वैल्यू क्या आ रही थी 1 आ रही थी। चाहे -1 रख दो, चाहे -2 रख दो, चाहे -3 रख दो, कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमेशा 1। तो इसकी वैल्यू का ग्राफ क्या हुआ 1। जैसे ही ये x 0 से बड़ा हुआ यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमने चित्र से समझ में आ गया हमको इस फलन की बाईं सीमा यानी कि इस तरफ वाली सीमा कितनी है 1। इस तरफ फलन कितना ही चले जाए इस फलन का मान कितना रहेगा 1। तो इस तरफ फलन का जितना भी मिनिमम मान रहता है उसको क्या बोलते हैं बाईं सीमा। तो ये बाईं सीमा इसकी कितनी आ रही है 1। अब इधर देखिए इधर फलन की सीमा कहां तक जा रही है, फलन का मान कहां तक जा रहा है 2 तक। तो इसका फलन की दाईं सीमा कितनी हुई 2। तो बाईं सीमा हुई 1 और दाईं सीमा हुई 2। सीमा को अच्छे से समझो, सीमा मतलब कि फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम कहां तक जा रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि इस फलन का मान किसी बिंदु विशेष पे नहीं, फलन का मान। तो फलन का मान अपन देख रहे हैं कि बाईं सीमा की तरफ कितने तक जा रहा है सिर्फ 1 तक। ये 1 ही रहेगा हमेशा, और इधर कितना रहेगा हमेशा 2। तो इसकी दाईं सीमा कितनी हो गई 2 और बाईं सीमा कितनी हो गई 1। तो हम इसकी लिमिट लिखेंगे जब, तो इसकी लिमिट क्या होगी बाईं सीमा क्या होगी 1 और दाईं सीमा क्या कहलाएगी 2। किसके बाईं ओर और किसके दाईं ओर 0। तो 0 की बाईं ओर की सीमा क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे लिमिट x 0 की तरफ लेकिन 0 से छोटी संख्याओं से। ये 0 से छोटी संख्या है तो इसको बोलेंगे बाईं सीमा और इसको क्या बोलेंगे fx। ठीक, ये कितनी आ रही है यहाँ पर 1। और जब x 0 की तरफ बड़ी संख्याओं से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक, और ये इधर से इधर 0 की तरफ आ रहा है, इधर से बड़ी संख्याओं से 0 की तरफ आ रहा है। तो जब बड़ी संख्याओं की बात होगी 0 से बड़ी संख्याओं तो इसको लिखते हैं 0 प्लस fx। ये कितना आ रहा है अपना 2। तो अपन ने देखा कि इसकी बाईं सीमा 1 है 0 पर बाईं सीमा और 0 पर दाईं सीमा। ये 0 पर बाईं सीमा कितनी है 1 और 0 पर बाईं सीमा कितनी है 2। तो यही डिसाइड हो गया कि फलन 0 पर सतत नहीं है क्योंकि दोनों सीमाएं बराबर नहीं है। तो 0 पर फलन का मान कितना है उसकी बात ही नहीं है। 0 पर फलन का मान कितना होता है 1 दिख रहा है आपको क्या। 0 पर फलन का मान कितना है 1 बराबर 0 पर कितना है 1। ये 0 से बड़ी संख्या हो गई और ये 0 से लेकर के 0 से छोटी संख्या। तो कुल मिलाकर अपन ने सीख लिया कि सीमा होती क्या है वास्तव में। किसी बिंदु पर बाईं सीमा क्या होती है, मतलब उस बिंदु की तरफ उससे छोटी संख्याओं से अगर फलन होता हुआ आ रहा है तो उसका फलन का मान कहां तक जा रहा है। फलन की दाईं सीमा क्या होती है, उस बिंदु पर फलन उस बिंदु की तरफ आ रहा है लेकिन उससे बड़ी संख्याओं से, तो फलन का मान कितना आ रहा है। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा ये हो गई। फलन का मान क्या कहलाता है f। जैसे यहाँ 0 की बात आ रही है तो f0 कितना आ रहा है अपना 1। तो अपन देख रहे हैं कि ये बाईं सीमा और फलन का मान तो बराबर आ गया, दाईं सीमा ज्यादा आ रही है तो ये फलन 0 पर सतत नहीं है। अगर इस परिभाषा को फिर से बदल दिया जाए और बोला जाए कि यहाँ जब x नॉट इक्वल टू 0 कर तो 1 है और जब इक्वल टू 0 है तो 2 है, उस स्थिति में फलन का ग्राफ भी बदलेगा और सीमाएं भी बदलेंगी किस पर 0 बिंदु पर। ठीक है ना। तो इसको देखते हैं अपन फिर से, इसमें कहां तक पहुंचते हैं अपन। 0 से छोटी संख्या हो चाहे 0 से बड़ी संख्या हो, ये इसका मतलब है कि 0 नहीं हो, बस 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो। तो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इस फलन का मान हमेशा क्या आने वाला है 1। क्या आने वाला है 1। लेकिन बिंदु 0 जो है यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ रहा है 1। यानी कि 0 पर निश्चित रूप से ब्रेक हुआ है। 2 बिंदु को पकड़ने के लिए अपने को कहां जाना पड़ेगा ऊपर, पेन ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो 0 पर फलन का मान 2 है
और जीरो के आगे पीछे क्या है, एक। तो फलन की बाईं सीमा तो क्या है, एक, दाईं सीमा भी कितनी है, एक, लेकिन फलन का मान कितना है, 2। तो जीरो पर बाईं ओर भी इसकी सीमा कितनी है, एक, जीरो के दाईं ओर भी इसकी सीमा कितनी है, एक, लेकिन जीरो पर फलन का मान कितना है, 2। और शर्त क्या है, सब बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये फलन सतत नहीं है, जीरो पर सतत नहीं, तो जीरो पर सतत ये दोनों फलन नहीं है। f(x) इक्वल टू x का निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब ये है कि चाहे माइनस भी रखो तो भी आंसर वही आएगा, वैल्यू ही आएगी। ये अपन जानते हैं कि f(x) निरपेक्ष मान मतलब ये होता है कि बिना चिन्ह के मान। तो -1 का भी 1 और +1 का भी 1। तो ये देखो, ये -1 और ये +1, दोनों की वैल्यू कितनी है, एक ही आएगी। -1 पर भी वैल्यू कितनी आएगी, 1, और +1 पर भी कितनी आएगी, 1। ये आगे दोनों वैल्यू। -2 पर -2, ये 1, ये माइनस के लिए प्लस के लिए 0। तो 1 पर भी वैल्यू 1 आई और -1 पर भी वैल्यू इसकी कितनी है, 1। तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया, ये -1 पर भी 1 और +1 पर भी 1। -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी और +2 पर कितनी आएगी, 2। -3 और +3 पे कितनी आएगी, 3। तो अपन ये देख रहे हैं कि फलन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है। अब 1 का बिंदु हमने यहाँ बना लिया, ये इसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 2, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 3, यहाँ पे। अब यदि इसको जोड़ दिया जाए तीनों बिंदुओं को, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से। आगे ग्राफ चलते ही जाएगा। इस ग्राफ को देखकर के आपको क्या पता चल रहा है, एक तो f(x) का मान हमेशा धनात्मक है, ठीक है ना, और हर बिंदु पर उसका नया मान निकल करके आ रहा है ना। इधर भी ये अनंत तक जा सकता है और ये इधर भी अनंत तक जा सकता है। अच्छा, इसमें कोई ब्रेक हो रहा है कि टूट नहीं रहा है फलन, एक फलन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, बिल्कुल यहाँ तक देखो 0 तक आया, 0 पर इसकी कोई दो वैल्यू नहीं है, ये 0 पर अगर वैल्यू निकल रही हो, है ना, तो इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा सब कैसी है, 0 पर बराबर आ रही है ना। अब अपन देखते हैं इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा कैसे निकलेगी और क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले अपन ने देखा कि 0 पर फलन का मान कितना आ रहा है, 0 का निरपेक्ष मान बराबर 0। अब 0 पर बाईं सीमा बराबर, अब बाईं ओर इस फलन को निरपेक्ष मान x तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि निरपेक्ष मान x यानी कि ये यदि इसके अंदर कोई ऋण की संख्या निकली, इसके अंदर कोई ऋण की संख्या निकली, तो उसका निरपेक्ष मान तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा, है ना। तो अपने पास जब x 0 से छोटा हो तो इस निरपेक्ष मान को क्या बोलते हैं, -x। क्या बोलते हैं, -x, ताकि वो जो इसका जो उत्तर निकल के आने वाला x वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो जब x 0 से छोटा होता है तो निरपेक्ष मान कितना होता है, -x, ताकि वो माइनस आगे लगने से प्लस हो जाए। जैसे -2 का निरपेक्ष मान पूछे तो -2 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, माइनस लगा करके -2, तो क्या हो जाएगा, +2। तो निरपेक्ष मान को 0 से छोटी संख्या में निरपेक्ष मान निकालने पर उसके आगे क्या लगा दिया जाता है, माइनस, ताकि वो प्लस का हो जाए, संख्या के आगे माइनस लगा दिया जाए, ठीक। ये वैल्यू चाहे x को 0 रखने पर कितनी आएगी, 0, माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, 0 का तो 0 ही रहेगा। 0 से बड़ी संख्याओं से अगर 0 की तरफ आ रहा फलन, ये पहले इधर से आ रहा था और अब इधर से, अब संख्या x क्या है, 0 से बड़ी है, तो f(x) क्या होगा, x ही होगा। इसकी दो परिभाषा होती है, जब 0 से बड़ा है तो x, तो जब 0 से छोटा है तो -x, ताकि वो प्लस होता है। तो यहाँ पर x की जगह 0 रखा तो कितना है, 0। आप देख रहे हो क्लियर कट कि 0 पर फलन का मान भी 0, 0 पर बाईं सीमा भी 0,
जीरो पर दाईं सीमा भी जीरो, सब बराबर है, यानी कि फलन जीरो पर सतत है। और ये फलन देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि कोई सा भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे फलन टूटेगा, ये इधर चलते ही जाएगा और ये इधर चलते ही जाएगा। तो ये फलन हर बिंदु पर सतत है। और जब कोई फलन हर बिंदु पर सतत होता है तो उसको फिर किसी पर्टिकुलर बिंदु पर सतत नहीं बोलते, फिर उसको क्या बोलते थे? सतत फलन। ये अपने प्रांत के हर बिंदु पर सतत है, तो ये पूरी तरह से सतत फलन है। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं जिस पर ये फलन असतत होता हो, तो ये फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन। तो ऐसा फलन जो अपने प्रांत के हर बिंदु पर सतत हो उसे क्या बोलेंगे? सतत फलन। तो आज हमने सीख लिया कि सतत फलन क्या होता है, उसका ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं उस बिंदु पर फलन का मान डेफिनेट बाईं सीमा और दाईं सीमा अलग अलग नहीं आना चाहिए, है ना? बाईं सीमा दाईं सीमा उस बिंदु पर अलग अलग नहीं आना चाहिए, फलन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अगर होती हैं तो फलन क्या होता है? सतत। और नहीं तो क्या कहलाता है? वो असतत। फलन हमारे पास fx = x²। हम जानते हैं कि दुनिया की हर संख्या का x² निकल सकता है, है ना? यानी कि दुनिया की हर संख्या इसके प्रांत में, इसका प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिस पर फलन काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रांत में कहीं कोई ऐसा बिंदु तो नहीं जिस पर फलन असतत हो। पहले हम ग्राफ से देखते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही रहेगी। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 2 रखेंगे तो कितनी जाएगी? 4। ठीक। -1 रखेंगे तो भी 1 यानी ऊपर आएगी, -1 होती माइनस आती नीचे आती। -2 रखेंगे तो फिर से वही 4। अब इसका तो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ किस टाइप का बनता है? U जैसा, ठीक है? परवलय के आकार, इसको बोलते हैं परवलय। ठीक। अब ये परवलय के आकार का ग्राफ बन गया। अब देखें कि ये फलन किसी बिंदु पर सतत है क्या? नहीं। 0 की बात करें तो क्लियर दिख रहा है सतत है ना? और कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर फलन टूटने वाला है, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर इसके दो मान निकल करके आ रहे हैं, इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर। तो 0 के बाईं ओर 0 के दाईं ओर के मान हमेशा कैसे चल रहे हैं? उसके बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। जैसे 1 पर बात करें तो इसके बाईं ओर का मान कितना है? 1 की बाईं ओर 1 की बात करें तो 1 के बाईं ओर का मान और 1 के दाईं ओर का मान में कहीं ब्रेक दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। तो फलन 1 पर क्या है? सतत। 2 पर भी क्या है? सतत, क्योंकि 2 पर ही कोई ब्रेक नहीं दे रहा। तो ये फलन हर बिंदु पर सतत फलन है ना? तो इस तरह से फलन सतत हो जाता है। किसी बिंदु 0 बात करें तो इसका मान कितना है? 0 पर। 0 पर की तरफ अगर बाईं ओर से आएगा तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। और दाईं ओर से आएगा तो भी क्या आएगी? 0। तो ये 0 पर ही खत्म होगा। 0 पर बाईं ओर से आए चाहे दाईं ओर से आए, तो बाईं ओर से सीमा क्या हो जाएगी? 0। और दाईं ओर से सीमा भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना? तो ये फलन कैसा फलन कहलाएगा? सतत फलन।